हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का हिंदी का क्लास है, जेटेड हिंदी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट है और करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका जेटेड 1 to 5 का या 6 to 8 दोनों का हो सकता है, क्योंकि हिंदी जो है और इंग्लिश, ठीक है, और शेडीपी, ये 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में सेम रहेगा। लेवल भी सेम रहता है, वैसा कोई खास अंतर नहीं रहेगा। लेकिन बस आपको जो बाकी का जो 60 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और उसका सब्जेक्ट चेंज होता है। बाकी हिंदी जो है 1 to 5 और 6 to 8 सेम ही है, इंग्लिश भी सेम ही है, और शेडीपी पे भी आपको सेम ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर कि 15 मार्क्स में क्या क्या जो है आपको पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 10 मार्क्स का जो है आपका व्याकरण से क्वेश्चन है, और बाकी 5 मार्क्स का जो है ना, ये आपका गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्वेश्चन जो है किस लेवल पे पूछा गया है, ठीक है। इससे पहले जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस जो है आपका वही है, 15 मार्क्स का हिंदी और 15 मार्क्स का इंग्लिश, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका धर्म का विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या होता है, जिसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना है, सेम चीज़ व्याकरण। तो उससे कहते हैं जो किसी की विशेषता बताता है, ठीक है। तो धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, धर्मी हो जाएगा, अधर्मी हो जाएगा, ये विधर्मी हो जाएगा। तो विधर्मी तो हटा देते हैं हम लोग पहले ही, ठीक है। तो धर्म का विशेषता कैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे कि कोई किसी की विशेषता बताता है। तो अगर हम लोग धार्मिक बोले तो धर्म का क्या हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा आपका, धार्मिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धार्मिक हो जाएगा, ठीक है। आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि अधर्मी तो ये तो आपको इसका अपोजिट बता रहा है ना। धर्म का अधर्मी और विधर्मी, ये इसका जो है अपोजिट बता रहा है, ठीक है। तो आंसर ए हो जाएगा। धर्म का विशेषण जो है ये आपका धार्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर का अर्थ क्या है। मतलब ये जो एक तरह का, हम लोग इसको इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेज कहते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से जो है आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाएगा इडियम एंड फ्रेजेस, और उसका मतलब कि स्टेट मतलब निकालने को बोला जाएगा, ठीक है। तो जैसे सबको कहीं ना कहीं जाना है, जो घर आया है वो जाएगा, मृत्यु प्रकृति का नियम है, और सबको कहीं चले जाना है। सबको कहीं चले जाना है, कहाँ चले जाना है भाई। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें तो आया है सो जाएगा, हम लोग कहते हैं भी अपने बोलचाल का भाषा में कि मृत्यु जो है ना, ये प्रकृति का नियम है। जो इस धरती में जन्म लिया है वो तो एक ना एक दिन चला ही जाएगा, वो तो मर जाएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, कहीं इसको नहीं देखिए कि सबको कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ना कहीं जाना है, ठीक है। ये जो है एग्जैक्टली वो बता नहीं रहा है जो कि हमें चाहिए। क्योंकि क्या है कि भाई इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मर ही जाएगा। तो मृत्यु जो है ना, ये प्रकृति का नियम है, आया है सो जाएगा, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेजेस कहते हैं। और इस कॉन्सेप्ट से आपका इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। जो हिंदी में है वही आपका इंग्लिश में भी है। तो थोड़ा सा हिंदी पढ़ते समय भी अगर आप इंग्लिश है तो उसे आप मतलब माइंड में लेके चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कवि को किस धारा का कवि मानते हैं। अब देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन है अच्छा, कि कवि को किस धारा का कवि मानते हैं। तो इस तरीके के एक आध दो क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। हमें जो है ग्रामर पे फोकस करना है। पहला है आपका आधुनिक, शगुन, निर्गुण और सूफी। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग जो है कबीर को जो है निर्गुण धारा का कवि मानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, निर्गुण। अब देखो, नी आहार से कौन सा शब्द बनता है। नी आहार से मतलब अगर इसको हम लोग इसको जोड़ के बोले तो क्या बोले, निहार बोलेंगे, या निराधार, या निराहार, या निर्धार। तो निराधार नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पहले ही हार दिया हुआ है, और निर्धार भी नहीं बोलेंगे। तो ये दोनों को तो हटा देते हैं। अब आ गया निहार आ गया, ठीक है। और नीरा, अब यहाँ पे आहार है, तो अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीराहार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर आपका आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले जो नहीं है उसको हम लोग जो है हटा देना है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे हम लोग ये दोनों को तो हटा दिया, अब ये दोनों से चूज़ करना हम लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से एलिमिनेट करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए, जब किसी चीज़ से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, क्या हो जाएगा, कर्ता क्रम आपादान करण। तो क्या कर आंसर होगा इसका, कर्ता ने क्रम को करण से, ठीक है, यानी ये क्या हो रहा, आप आपका आंसर क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा आपादान। कभी जब कोई किसी से अलग होता है तो उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, से का यूज़ करते हैं, जैसे उससे गिरा, ठीक है ना, इस तरीके का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी हो जाएगा, आपादान से, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कृत्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, क्रम की, भाव की, तीनों की। जैसे कि आपका ए ओ बी सेम आपका ऑप्शन है, तो याद रखिएगा कर्म की। कृतवाच्य में जो है कर्म की जो होती है प्रधानता होती है। नेक्स्ट में जो बाएं हाथ से बाण चलाया हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, जैसे कि जो बाएं हाथ से बाण चलाया हो उसे क्या कहते हैं, सव्यसाची, मुर्मूस, सुग्रीव या द्विज। आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सव्यसाची हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो वन स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वन स्टेटमेंट, जहाँ पे आपको वन वर्ड स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसको एक वर्ड में हम लोगों को बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पेड़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पट होगा, विटप होगा, हेम होगा, प्रसून होगा। तो देखिए पर्यायवाची क्या है होगा इसका, पर्यायवाची मतलब हम लोग बोले तो शैनोनिम्स, ठीक है, यानी जो इसका सेम मतलब निकलता है। तो पेड़ का क्या हो जाएगा, आंसर है हो जाएगा आपका आंसर बी, विटप। यानी शैनोनिम से भी या एंटोनिम से भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग इंग्लिश पैडालॉजी का भी क्लास करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे कि सेम जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आम मेरे पर अवश्य पधारे, यहाँ पे आप होना चाहिए था, आप मेरे पर अवश्य पधारे, इस वाक्य में आप क्या है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप मेरे घर पर अवश्य पधारे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप क्या है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है। तो आंसर है आपका, याद रखिएगा, आप जो है ये मध्यम पुरुष कहलाता है। आप हम लोग बोल रहे हैं ना आप, तो ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावों का अनुभूति रहित होना, भावों की अनुभूति कराना और आनंद का संचार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कविता का, तो भावों की अनुभूति कराना जो है ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। रहित होना नहीं होगा, आनंद का संचार करना ये नहीं होगा, तो उसका भाव क्या है, उस कविता का मतलब क्या है, उसकी अनुभूति कराना जो है ये आपका कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है निम्न प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होगी। देखिए जो छोटे बच्चे को, जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें कौन सा भाषा में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो पहला है राष्ट्रीय भाषा, आधुनिक भाषा, मातृभाषा, विदेशी भाषा, ठीक है। तो ये ना आपको उसका मातृभाषा में बताया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपका घर से जो है मातृभाषा सीख के आते हैं, इसलिए हम लोग जो है अगर उसको हम लोग मातृभाषा से पढ़ाएंगे तभी तो उसको समझ में आएगा। अब उसके सामने हम आपका राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी बोलने लगेंगे, बच्चा कभी घर में सुना ही नहीं है, तो उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, मातृभाषा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन देखने को मिलता है, और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला तो ये देखिए क्या है कि सभ्यता के पुराने दस्तावेज के रूप में खंडहरों व भूमिगत सामग्री को देखा जाता है। जब व्यक्ति अपने आप को सामाजिक जीवन में ढालने लगा, तब से वो समग्र एकता में प्रदर्शित होता है, और इस प्रदर्शन की सीमा को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुओं से कर सकते हैं, और उनकी अभिव्यक्ति रहन सहन, मोहरों, सिक्कों एवं बने बनाए पक्के व अर्ध पक्के खिलौने से जान सकते हैं। उनकी धार्मिक भावना के रूप में कुंड की प्राप्ति हुई है, जिससे उनके धार्मिक संवेदनाओं को जान सकते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में रही सभ्यताओं की कहानी जमीन में धंसे समय के काल को खोद कर देख सकते हैं। इससे इतिहास की टूटी कड़ियों का पता चलता है। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे नगरीय सभ्यता के स्थान पर ग्रामीण सभ्यता का विकास होता है, और ये वैदिक युग में हुआ, और इसकी सभ्यता में भाषा की उपलब्धि हासिल हुई,
को संस्कृत के रूप में जाना जाता है। वैदिक युग में मानव ने जंगल से निकाल ग्रामीण संस्कृति का निर्माण किया तथा समाज ने प्राकृतिक रूपों को ही अपने इष्ट के रूप में स्वीकारा, जिसकी अभिव्यक्ति ऋग्वेदिक के रूप में मिलती है। और भाषा की ये वृत्ति केवल भारत भूमि पर ही संभव नहीं हुई, बल्कि विश्व के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिलती है। संस्कृत भाषा के प्राथमिक जीवित रचना के रूप में ऋग्वेद का शास्त्रीय संस्कृत भाषा का संबंध है। संस्कृत भाषा अपने समस्त स्थितियों में प्रयुक्त बहुत बहुल भाषा है, बहुत परंतु वेदों में जो रूप प्रयुक्त हुए हैं उनके बाद के दिनों के अंतर है। यही कारण है कि वैदिक भाषा का प्रभाव बाद के दिनों में अन्य भाषाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। वर्तमान में भारतीय संविधान में संग्रहित सभी भाषाओं का प्रभाव देखा जाता है। तो संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? सभी भाषाओं की, वैदिक भाषाओं की, हड़प्पाकालीन भाषाओं की, या उपरोक्त सभी की। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृत को जो है अभी हम लोग देखें कि इससे वैदिक भाषा का जो है वैदिक भाषा का प्रभाव बाद के दिनों में अन्य भाषाओं में देखने को मिलता है, क्योंकि संस्कृत ही इन भाषाओं की जननी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वैदिक भाषाओं की हो जाएगा। संस्कृत को किन भाषाओं की जननी बताया गया है? तो इसको जो है वैदिक भाषाओं की जननी बताया गया है। नेक्स्ट है, सभ्यता के पुराने दस्तावेज के तौर पर किसे देखा जा सकता है? तो पुराने खंडहर को और भूमिगत सामग्री को। आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, पुराने दस्तावेज के तौर पर हम लोग पुराने खंडहर को देख सकते हैं, और भूमिगत और ज़मीन से नीचे हुए जो खोदाई के दौरान जो ज़मीन से नीचे जो चीज़ें देखने को मिली है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमिगत सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम देखिए कि जब नहीं था इंसान, धरती पर थे जंगल जानवर, जंगली जानवर, परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान, और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान, जंगली जानवर यहाँ पे हैं। ठीक है, बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती ना इंसाफी, सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो देखिए, जब धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, जानवर कटने लगे, पक्षी घटने लगे। तो बिल्कुल सही है कि पहले तो जंगल था, जानवर था, पक्षी था, लेकिन जैसे ही इंसान आया धीरे धीरे ये क्या हुआ? घटने लगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसान बढ़ने लगा, बेतहाशा का भाव क्या है? इंसान खूब तरक्की करने लगा, खूब तेज भागने लगा, खूब बड़ा होने लगा, या उनके अपने पैरों पर चलने लगा। तो देखिए, इसका मतलब क्या हुआ ना कि जब इंसान जो है जैसे तरक्की करने लगे तो वो अलग अलग कुछ भी काम करने लगे। तो इस तरीके से तो कहा गया है कि उसके भीतर जो है जंगल और जंगली जानवर जो है और परिंदे जो है अब इंसानों के भीतर आता है, भीतर आ गया है। इसलिए क्या हो जाएगा आंसर? इंसान खूब तरक्की करने लगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हम लोग देख सकते हैं कि 15 मार्क्स में जो है हमें सिर्फ 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्रीहेंशन का देखने को मिला है, और बाकी जो है मतलब कि 9 क्वेश्चन जो है ग्रामर से देखने को मिला, और 2 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी, जैसे कि कबीर से क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन जो है आपका इससे आया। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन जो है हम लोगों को हिंदी से देखने को मिलता है, बाकी 9 क्वेश्चन जो है हम लोगों को जो है ग्रामर से देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए ग्रामर को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, और प्रैक्टिस सेट जो है डेली जो है हम लोग एक प्रैक्टिस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी का। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इंग्लिश प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, हिंदी और इंग्लिश पेडालॉजी अगर आप पढ़िएगा, हिंदी पेडालॉजी, तो सेम चीज़ जो है इंग्लिश में भी देखिएगा, क्योंकि सेम है, लैंग्वेज सेम है, क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा। ठीक है, आपको समझना है तो हिंदी पेडालॉजी के साथ साथ इंग्लिश पेडालॉजी को भी लेके चलना है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।